Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 10th, organs of the government. In this video, we will study about the speaker, the functions of the speaker and how does a bill become an act. So first of all, that is what is the speaker, who is the speaker and functions of the speaker. So the speaker जो लोकसभा को हैंडल करता है, that is the maintaining the proceeding house of the Lok Sabha. Organs of body में हमने पढ़ा था legislature, और legislature के अंदर हाउस होता है लोकसभा एंड राज्यसभा. राज्यसभा को हैंडल करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट वी हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस वीडियो बिकॉज ऑफ हिज और हर एक्स ऑफिशियो पोस्ट, दैट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो लोकसभा को जो हैंडल करते हैं, लोकसभा को जो प्रोसीडिंग करते हैं, जो हैंडलिंग करते हैं, जो वो मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीकर, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. स्पीकर का काम क्या है? दैट इज मेंटेन द डिसिप्लिन इन द लोकसभा. जैसे टीचर का काम जो क्लास के अंदर होता है कि क्लास के अंदर सबसे पहला मेंटेन द डिसिप्लिन, क्योंकि उनको ये जितने भी लोकसभा के जो मेंबर्स है 545 मेंबर्स, उनको वो काम चलाना है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लोकसभा जो पार्लियामेंट है वो साल में 3 बार खास करके बैठती है. बजट सेशन होता है, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन. तो जब भी लोकसभा का काम चलता हो तो लोकसभा के जो बॉडी है उसको रन करना, उसको लोकसभा की जो डिग्निटी है, लोकसभा का भी अपना एक डिग्निटी होता है, उसका एक अपना एक स्वाभिमान होता है, अपनी एक इंप्रेशन होती है, तो वो मेंटेन रखने का खास करके जो है डिसिप्लिन, दैट इज द मेंटेन बाय द स्पीकर. स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दो पोस्ट होती है, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर. स्पीकर की एब्सेंट में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो काम चलाते हैं, और ये दोनों ही जो लोग हैं दैट इज द अमोंग themselves of the 500 elected by from the 545 members among themselves by the election. जब पहला ही दिन होता है गवर्नमेंट का तब एक प्रोटेम्प्ट स्पीकर होता है, और ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर इलेक्शन करवाता है 545, और उसमें से एक जो बनते हैं जो स्पीकर्स, जो ज्यादातर ये जो है वो रूलिंग पार्टी के, फॉर एग्जांपल कि अभी जो रूल करती है गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट, उसके जो लोकसभा के वो मेंबर है बीजेपी के वो 300 से भी ज्यादा है, मोर देन 300. तो 545 में जब स्पीकर का इलेक्शन होगा तो ये जाहिर सी बात है जो स्पीकर है दैट इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कोई भी गवर्नमेंट के अंदर कि स्पीकर जो है वो है रूलिंग पार्टी का होता है. रेयरली केसेस में कभी कभी स्पीकर जो है ऑपोजिशन पार्टी का होता है. लेकिन आफ्टर द बिकमिंग ऑफ द स्पीकर, द स्पीकर शुड बी द इम्पार्शियल, क्योंकि स्पीकर पहले अपने आप का एक पॉलिटिकल लीडर है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, वो एमपी है सबसे पहले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के वो कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल कि फिलहाल अभी हमारे लोकसभा के जो स्पीकर है दैट इज ओम बिरला, एंड ओम बिरला है वो बीजेपी के मेंबर, बीजेपी की तरफ से वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन आफ्टर द बिकमिंग ऑफ द स्पीकर बनने के बाद उनका मेन जो काम है दैट इज इम्पार्शियल रहना, कि भाई ऐसा नहीं भाई वो बीजेपी की तरफ से तो बीजेपी के लोगों को ही चांस देंगे या उनके फेवर में ही ऑलवेज बातें करेंगे. द स्पीकर शुड बी द इम्पार्शियल, और अगर स्पीकर का बिहेवियर कुछ इम्पार्शियल ऐसा जो ना लगे, अगर बायस लगे स्पीकर का बिहेवियर, तो जितने भी जो मेंबर्स है वो मेंबर्स उनके अगेंस्ट में एक बिल ला सकते हैं, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, और मेजोरिटी से ये जो 545 है वो मेजोरिटी से वो स्पीकर को वहां से हटा सकते हैं. अगर स्पीकर अगर इम्पार्शियलिटी जो है वो जो करता है, अगर जो पार्शियलिटी करता है स्पीकर या तो कोई बायस रखता है, तो इस प्रकार से वो उनको हटाया जा सकता है. लेकिन बिफोर 14 डेज बिफोर उसको नोटिस दिया जाता है द स्पीकर कि आपके अगेंस्ट में हम इस प्रकार का जो है वो वोटिंग करने वाले हैं, तो वो स्पीकर थोड़ा अलर्ट हो जाए. तो इस तरीके से स्पीकर जो है वो लोकसभा के अंदर हैंडलिंग करता है. ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेसिंग टू द स्पीकर, आपने शायद वीडियोस देखे होंगे लोकसभा के जो लाइव, या तो लोकसभा के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे,
तो लोकसभा व्हेन यू द लिसनिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द वीडियोज और द स्पीच, कभी कभी नरेंद्र मोदी का भाषण भी होता है लोकसभा के अंदर, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के भी होते हैं स्पीच, अमित शाह के होते हैं स्पीच, तो वो एड्रेसिंग करते हैं स्पीकर को। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो टाइम होते, क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के अंदर पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी, ये दो पार्टी है, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की इस प्रकार के दो पार्टी है, देश की, प्रदेश की या कोई भी स्टेट की, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। और रूलिंग पार्टी का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और अपोजिशन पार्टी का जो काम है उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर लुकआउट रखना। तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स को, उनके एमपी को, उनके कनेक्टेड जो भी डिपार्टमेंट के, दैट इज द क्वेश्चनिंग, तो ये सारे क्वेश्चनिंग होते हैं स्पीकर के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर है, अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर है, कोई एमपी है, वो रूलिंग पार्टी के कोई मिनिस्टर को, रेलवे मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को क्वेश्चन करता है कि हेल्थ मिनिस्टर को कि भाई कोरोना के अंदर आपने क्या, कौन से प्रकार के आपने स्टेप्स उठाए, तो ये जवाब इज द रिस्पॉन्सिबल, द एमपी, द ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, वो सारे जो है वो लोकसभा को जवाब देने के लिए वो बंधित होते हैं। तो ये सारे जो, द स्पीकर इज द मीडिएटर, स्पीकर जो है वो मीडिएटर है, सारे जो पॉलिटिकल जो लीडर है वो स्पीकर को एड्रेस करके बोलते हैं स्पीकर सर, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से वो एड्रेस करके सारे जो बात रखते हैं, डायरेक्ट कोई बात नहीं करता। लोकसभा के अंदर कोई भी जो एमपी जो है या तो मिनिस्टर है, एक दूसरे के साथ जो क्वेश्चनिंग या तो एक दूसरे को जो बोलना होता है, तो वो डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं बोलते, वो मीडिएटर के माध्यम से बोलते हैं। द मीडिएटर इज, दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो वो हिंदी या इंग्लिश, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर लोकसभा और पार्लियामेंट, हिंदी और इंग्लिश, और ही और शी कैन बी स्पीक देयर ओन रिलीज, दैट इज द रीजनल लैंग्वेज। कोई हिंदी और इंग्लिश किसी को नहीं आता, कोई साउथ के जो ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको अपनी लोकल लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा वो भार देते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज के अंदर वो बोल सकते हैं। सो दीज आर अबाउट द लोकसभा, और लोकसभा की डिग्निटी को कायम रखना वो भी स्पीकर का काम है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई मिसबिहेवियर करे, मिसबिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो स्पीकर उसको नोटिस दे सकते हैं, स्पीकर उसको लोकसभा गृह से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर मार्शल रखे होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक प्रकार की पुलिस, लेकिन वो व्हाइट यूनिफॉर्म में होती है। तो बहुत बार ऐसे केसेस बने हैं हमारे लोकसभा के अंदर कि कभी कभी स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़ते हैं, और मार्शल उस एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ के बाहर ले जाता है। एक प्राविधान भी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि लोकसभा के अंदर जो कुछ भी मैटर्स होती है, लोकसभा के अंदर जो भी बोलचाल होते हैं या हाथापाई होती है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि ये लोकसभा का काम है, जिसके अंदर लोकसभा के अंदर की गई कोई किसी भी प्रकार का जो मिसबिहेवियर या तो किसी भी प्रकार का जो अंदर आप एलिगेशन या तो कोई प्रकार का भाषा यूज करते हैं, उसके अगेंस्ट में पुलिस कार्यवाही नहीं हो सकती। स्पीकर एक्शन ले सकता है, स्पीकर एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एनी नोटिस 60 डेज रिमेन एब्सेंट, 60 दिनों तक एब्सेंट रहता है, सो द स्पीकर कैन डिक्लेयर दैट सीट इज वैकेंट, कि भाई ये सीट है वो वैकेंट है, कि ये सीट को फिर से इलेक्शन करके जो एरिया का एमपी जो एब्सेंट है या तो आता ही नहीं, उस एरिया का वैकेंट सीट वहां पे डिक्लेयर हो जाती है। तो स्पीकर का बहुत सारे काम है, हाउस को मेंटेन करना, डिग्निटी को मेंटेन करना, क्वेश्चन आवर्स में बात करवाना, क्वेश्चन आंसर को चलवाना, शांति से सबको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को बैठाना। ज्यादातर आप लोगों ने लोकसभा का जब माहौल देखा होगा तो स्पीकर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्लीज कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। तो इस प्रकार कुछ स्ट्रिक्टली स्पीकर भी होते हैं, जैसे अभी ओम बिरला भी स्ट्रिक्टली है, उससे पहले सुमित्रा महाजन थे, वो भी एक लेडी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो थे वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो कुछ ऐसे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पीकर्स भी होते हैं जो अच्छी तरीके से लोकसभा का काम चलाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सो दीज आर अबाउट द फंक्शंस एंड दीज आर अबाउट द स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। फिर लोकसभा के अंदर एक कास्टिंग वोट होता है, दैट इज ऑल्सो, ये भी आप ध्यान से सुनो, व्हाट इज द कास्टिंग वोट। तो सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर थे वासुदेव
गणेश वासुदेव मालवनकर, दैट इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी कास्टिंग वोट क्या है? कास्टिंग वोट वो है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक्ट बनना है, कोई भी किसी भी प्रकार का बिल का डिस्कशन हुआ है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या है? एक्ट बनाना, बिल बनाना, कोई भी प्राविधान बनाना, प्रोविजन बनाना, अमेंडमेंट करना, दीज ऑल आर द प्रोसीजर्स ऑफ द लोकसभा। फिर उसके बाद वोटिंग होता है, जितने भी मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर 500 मेंबर्स बैठे हैं, 45 एब्सेंट है, 500 मेंबर्स वहां पे बैठे हैं, उसके ऊपर वोटिंग हुआ कि भाई यस और नो में, कि भाई कितने लोग इसको बिल करना चाहते, कितने लोग नहीं चाहते। तो समझ लो कि 50-50% वोटिंग हुआ कि 250 लोगों ने यस बोला, 250 लोगों ने वो बिल को ना बोला, मतलब ना तो वो हाँ है ना तो वो ना है। तो उस टाइम पे तो स्पीकर कैन कास्ट देयर वोट, कि जब जैसे बोलते हैं ना भाई मैच टाई हो गई, सेम रन हो जाए तो मैच टाई, तो सेम प्रकार के वोट अगर हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, तो स्पीकर कैन का जनरली स्पीकर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, कि जब भी मैटर डिस्कस होता है, जब भी कोई बिल बनता है, तब जो स्पीकर है वो वोट नहीं करता। बट इन दिस कंडीशन, कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है, तो द स्पीकर कैन कास्ट देयर वोट, कि स्पीकर जो है वो ऐसा नहीं कि भाई वो रूलिंग पार्टी है तो उसको यस में ही वोट करने का, या तो वो प्रेशराइज कोई नहीं हो सकता, वो अपने मेंटालिटी के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से वो कास्ट करते अपने वोट को, एंड दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द कास्टिंग वोट? सो इन द एब्सेंट ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर होल्ड्स मेंटेन द लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर भी अगर एब्सेंट हो तो जो भी सीनियर मोस्ट जो पैनल है, स्पीकर्स पैनल होती है, उसके अंदर जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं वो हैंडल करते हैं लोकसभा के काम को। सो दीज आर अबाउट द स्पीकर्स एंड डिटेल्स ऑफ द स्पीकर्स। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट? और उसके बारे में थोड़ा बहुत आगे के लेसन में, पॉलिटिक्स साइंस के लेसन में वी हैव स्टडीड दिस थिंग्स, दैट इज द व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। बिल कब कानून बनता है, कब जो है वो कायदा बनता है, या तो कब अमेंडमेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टडी दिस थिंग्स इन द डिटेल, व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। पार्लियामेंट में दो प्रकार के जो बिल है, दो प्रकार के संशोधन है, दो प्रकार के प्रोविजन है, वो पहले प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट दैट इज ऑर्डिनरी बिल, मतलब सामान्य, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई सेक्शन ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, कोई नया कानून बनाना है, तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ उसके अंदर ऐड करना है, तो इस प्रकार की जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी बिल। फॉर एग्जांपल फिलहाल जो रिसेंटली हुआ, इसलिए ज्यादा मैं आपको देता हूं एग्जांपल, कि रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, दैट इज द ऑर्डिनरी बिल, अमेंडमेंट प्रोसेस एक्चुअली। तो अमेंडमेंट प्रोसेस, ऑर्डिनरी बिल कैन स्टार्ट फ्रॉम द एनी हाउसेस। जैसे मैंने बताया कि भाई सबसे पहले उन्होंने राज्यसभा में से पास करवाया, तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा 545, राज्यसभा 250, ये दोनों में से किसी भी जगह से बिल को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर देयर आर द थ्री प्रोसीजर्स ऑफ दिस बिल। फर्स्ट टाइम दैट इज द ऑर्डिनरी बिल रीडिंग ऑफ दिस बिल। सबसे पहले ये तीन जो है उसके प्रोसीजर्स होते हैं, ये तीन मेन उसके प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में कोई बिल प्रेजेंट किया, लोकसभा में ये प्रेजेंट कर सकते हो, या तो राज्य, दोनों में से कोई भी हाउसेस में सबसे पहले वो प्रेजेंट हो सकता है। तो बिल प्रेजेंट हुआ, उसके बाद उसके ऊपर 3 टाइम्स रीडिंग होता है। फर्स्ट टाइम दैट इज अबाउट द ऊपर बिल के प्राविधान के बारे में लोकसभा को, मेंबर्स को ये समझाते हैं। सेकेंड टाइम दैट इज द रीडिंग विद द सेक्शन वाइज एंड विद द डिटेल्स। सेकेंड टाइम वो बिल का जो रीडिंग है वो डिटेल में सेक्शन वाइज होता है। एंड थर्ड टाइम दैट इज अबाउट द डिस्कशंस, डिबेट्स, रूलिंग पार्टी का क्या ख्याल है, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो डिटेल डिबेट्स होता है, डिस्कशंस होता है, और बहुत गर्मा गर्मी होती है। तो ये तीसरी प्रोसीजर से। एंड देन आफ्टर द वोटिंग, और उसके बाद होता है वोटिंग, और वोटिंग के बाद इफ द बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट,
तो उसके लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी। 370 आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल, तो उसके लिए चाहिए 2/3 मेजोरिटी। 250 का 2/3 और 540 का 2/3। तो 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ। अगर राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा। तो इस तरीके से, और फॉर एग्जांपल लोकसभा से राज्यसभा में से पास हुआ तो राज्यसभा इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स 3 टाइम्स रीडिंग एंड वोटिंग। राज्यसभा में से भी सेम यही प्रोसीजर्स होती है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास, मैंने जैसे बताया था, टू पास द बिल इन द राज्यसभा बिकॉज ऑफ राज्यसभा के 238 मेंबर्स कहां से आते हैं? फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक ही गवर्नमेंट नहीं होती है, बहुत ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास टू द बिल इन द राज्यसभा। तो लोकसभा में से रूलिंग पार्टी को बिल पास करवाना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक बिल लोकसभा में से पास हुआ, पास होके आया राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर 3 रीडिंग्स एंड देन आफ्टर द वोटिंग, और राज्यसभा में से बिल ये पास नहीं हुआ तो कहां जाएगा? तो वापस जाएगा लोकसभा में। लोकसभा से आया राज्यसभा में, बिल पास, राज्यसभा के लोगों ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, या तो बोला कि भाई ये अमेंडमेंट्स करो, ये उसके अंदर ये आप लोग संशोधन करो, इसमें चेंजेस करो, और वापस भेज दिया लोकसभा। तो जो ग्रुप रिजेक्ट करता है तो जहां से वो शुरू होता है वहां पे चला जाता है। राज्यसभा से अगर बिल शुरू होता है तो वो कंप्लीट होके जाता है लोकसभा में। लोकसभा वाला अगर रिजेक्ट करते हैं तो आ जाता है वापस राज्यसभा में। बाद में जब तक दोनों हाउसेस से बिल पास नहीं हो जाता तब तक प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता। इट इज कंपल्सरी टू पास द बिल फ्रॉम द लोकसभा एंड टू द राज्यसभा। कंपल्सरी है, दोनों हाउसेस में से जो बिल है वो पास करवाना बहुत ही जरूरी है, लोकसभा से और राज्यसभा से। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत ही जरूरी है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आर्टिकल 35A जो 370 का जो एक सेक्शन था वो आज तक 1954 में आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट ने ऐड कर दिया था। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इमरजेंसी में वो ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी कानून ला सकते हैं जब पार्लियामेंट का काम नहीं चल रहा हो। लेकिन विद इन 6 मंथ ये दोनों हाउसेस से पास करवाना बिल जरूरी है। लेकिन आर्टिकल 35A 1944 में प्रेसिडेंट ने, राजेंद्र प्रसाद ने जो थे वो साइन कर दिया, वो बिकॉज ऑफ प्रेशराइज किया गया उनको, और ये जो है वो बिल है वो उन्होंने बना दिया। लेकिन आज तक, मतलब ये बिल तो हालांकि अभी ये 370 रिमूव हो गया, 2090 तक 35A जो है वो दोनों हाउसेस से पास हुआ नहीं था। तो इट इज अ वेरी बिग वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत ही खतरनाक आर्टिकल था 35A, जो जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंस बना देता था और उनको ये स्वतंत्रता देता था कि भाई वो किसको उस स्टेट में वो नागरिक देंगे या नहीं देंगे, वो कश्मीर की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो इट इज अ वेरी डेंजरस आर्टिकल जिसको रिमूव हो गया। इन शॉर्ट, दोनों हाउसेस में से आर्टिकल को पास करवाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही जाता है प्रेसिडेंट के पास। अभी प्रेसिडेंट, व्हेन द प्रेसिडेंट साइंस द बिल बिकम एन एक्ट। बिल है वो बन जाता है एक्ट। सपोज प्रेसिडेंट डजंट साइन द बिल, नहीं किया उन्होंने, तो कहां पे जाएगा? तो वापस जहां से आया था वहां चला जाएगा। लोकसभा से आया है तो लोकसभा में, राज्यसभा में से आया है तो राज्यसभा में। सेम प्रोसीजर्स, अगर प्रेसिडेंट एक बार साइन नहीं करता तो सेम वापस फिर उनको बिल बनाना है तो वापस लोकसभा तो राज्यसभा, एंड वापस दोनों हाउसेस में से पास करके वापस आया प्रेसिडेंट के पास। तो सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट ऑर्डिनरी बिल को। दूसरी बार प्रेसिडेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकते नहीं है। सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द बिल, और उसके बाद बन जाता है, दैट इज बिल बिकम एन एक्ट। वो जो बिल था अभी तक वो बन जाता है एक्ट बन जाता है। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई ये जो बिल आया है एनआरसी, जो सिटीजनशिप का, उसको पहले हम बोलते थे कि भाई वो एक बिल है, अभी वो बिल बन गया है, एक्ट बन गया है।
तो इस तरीके से बिल बनता है एक्ट आफ्टर द साइंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो ये बिल एक्ट बन जाता है और ये संविधान के अंदर ऐड हो जाता है, प्रोसीजर्स में आ जाता है। तो लेजिस्लेचर्स का जो काम है वो ये है कि बिल बनाना, एक्ट बनाना और इस प्रकार के संशोधन करना। सो दीज आर द ऑर्डिनरी बिल। नाउ वी विल डिस्कस द मनी बिल, इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द मनी बिल। मनी बिल मतलब दैट इज द दिस थिंग्स कनेक्टेड विद द मनी और द बजट। पैसों, फाइनेंस की मैटर हो, पैसों की मैटर हो, बजट हो, तो ये कहां पे, उसका भी एक अलग प्राविधान है, अलग प्रोसीजर से। ऑर्डिनरी बिल से ये थोड़ा डिफरेंट है। मनी बिल कंपल्सरी स्टार्ट फ्रॉम द लोकसभा, राज्यसभा से ये स्टार्ट हो सकता नहीं है। मनी बिल कंपल्सरी स्टार्ट फ्रॉम द लोकसभा एंड कंपल्सरी दैट इज द प्रेजेंट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो उस बिल को प्रेजेंट करते हैं। तो लोकसभा से ही मनी बिल जो है वो स्टार्ट होता है। मनी बिल, दीज आर द सेम प्रोसीजर, द रीडिंग, 3 times द रीडिंग एंड द वोटिंग, और वोटिंग के बाद उसको भेज देते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा डजंट गेट द मोर पावर इन द मनी बिल, प्लीज नोट दिस। राज्यसभा डजंट गेट द राज्यसभा इज द लिमिटेड पावर। राज्यसभा 14 डेज तक अपने पास से बिल रख सकते हैं। अगर कोई चाहे तो अमेंडमेंट करने के लिए वापस भेज सकते हैं कि भाई इसके अंदर हमको अमेंडमेंट करो, ये करो। करना नहीं करना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंट है। अदरवाइज फिर ये चला जाता है प्रेसिडेंट। विद इन 14 डेज वेट करते हैं। 14 डेज से पहले अगर 14 डेज से ज्यादा हो गया तो बिल ऑटोमेटिकली चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल बिकॉज ऑफ बजट से पहले, मनी बिल से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है। पहले ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं है, वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मनी बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं एंड देन आफ्टर दिस प्रोसीजर्स हैव बीन द स्टार्टेड। और बाद में प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और इस तरीके से जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल, वो बनता है, बजट बनता है हमारे देश का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यू हैव टू नोट दिस ऑफ दिस थिंग, द मनी बिल, इफ द मनी बिल कैन नॉट पास फ्रॉम द लोकसभा, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। अगर मनी बिल लोकसभा से पास नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर फेल जाते हैं, ये गवर्नमेंट फेल जाता है बजट लोकसभा में से पास करवाने में, तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना पड़ता है, गवर्नमेंट को चला जाना बिफोर द 5 years। ऐसे तो 5 साल तक गवर्नमेंट चलती है, लेकिन मनी बिल पास करवाना कंपलसरी है। उसका रीजन ये है कि अगर देश को आप अच्छी तरीके से इकोनॉमी नहीं चला सकोगे तो गवर्नमेंट कैसे चलाओगे। तो मनी बिल इज एवरी ईयर, हर साल बजट डिक्लेयर होता है इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल के आजू बाजू। ये जो बजट वो डिक्लेयर होता है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे 14 to 18 फरवरी, और कभी कभी मार्च अप्रैल तक भी जाता है। तो इट इज अ वेरी compulsory pass to the money bill from the Lok Sabha, otherwise the government has to resign। This is very important things of the money bill। तो मनी बिल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डिस्कशंस होता है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशंस होता है। ऑल द मिनिस्टर डिमांड्स फॉर देयर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट में, मुझे रेलवे में मुझे इतना बजट चाहिए, मुझे हेल्थ के अंदर मुझे इतना पैसा चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जितने भी अप्रोक्सीमेटली 70-75 जितने मिनिस्टर है हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ऑल द मिनिस्टर्स कैन डिमांड इन द मनी बिल, सोर्स ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, these all things are the discussed in the money bill। So these are regarding about the when does a bill become an act। तो ordinary bill and the money bill we have discussed। फिर नेक्स्ट जो बात है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर नॉलेज, दैट इज द सम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन अवर कंट्री। भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन हम ऐसी पोस्ट की बात करते हैं कि जिसको किस तरीके से अपनी पोस्ट को हटाया जाए। जैसे पोस्ट है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये तो आप जानते हो। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये भी पोस्ट आप जानते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस।
कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के अंदर जितने भी सारे जो इलेक्शंस जो होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक इलेक्शन कमीशन का एक पूरा बोर्ड है और ये सारा बातें हम मैटर वी विल डिस्कस डीपली इन द लेसन नंबर 12 अबाउट द जुडिशरी एंड रिगार्डिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमिश्नर होता है देश का। फिर एक होता है कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जिसको हम बोलते हैं कि भाई पूरे देश के हिसाब किताब रखने वाला, अगर लोकल लैंग्वेज में ऐसा बोले तो। एक होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब गवर्नमेंट को लीगली एडवाइस देता है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी केसेस होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी एलिगेशंस होते हैं, तो गवर्नमेंट को लीगली एडवाइस देना, जुडिशरी एडवाइस देना, किस तरीके से मैटर को सॉल्व करना, वो करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कैग, इनको अगर अपनी पोस्ट से हटाना है तो एक इंपोर्टेंट प्रोसीजर है एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज द इम्पीचमेंट, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इम्पीचमेंट जिसका मतलब होता है महाभियोग प्रक्रिया, कि अगर प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाना है, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता 5 साल के अंदर अंदर, या तो वो खुद हट जाए, या तो उनका डेथ हो जाए, या तो उनकी खुद से इच्छा से वो रिजाइन दे सकते हैं। अदरवाइज ये सारी जो पोस्ट है जो मैंने नाम बोला, वो 5 साल तक उनको अपनी पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता। अगर उनको 5 साल से पहले हटाना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट के अंदर इम्पीचमेंट का बिल लाना पड़ता है, लोकसभा में से, राज्यसभा में से ये बिल को पास करना पड़ता है, तब जाके ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो अपनी पोस्ट से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। These are regarding about the impeachment. So in this video we have studied about the speaker, about the when can a bill become an act, and about the money bill, ordinary bill, and the impeachment process. In next video we will study about the organs of the state government. Jai Hind.